नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज आपके सामने एक छोटा सा सवाल है। ये जो पेंटिंग है, आप बता सकते हैं कि यह पेंटिंग किसने बनाई है? इस चित्रकार का परिचय क्या है? जी नमस्कार जी। आप सबसे पहले तो आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है और मैं पिंजौर में रहता हूँ जी। आप इस पेंटिंग के बारे में या इसके चित्रकार के बारे में कुछ जानते हैं? जी सर जी। ये राजेंद्र भुक्कल जी हैं, बहुत अच्छे चित्रकार हैं। ये चित्रकारी जो पेंटिंग ओरिजिनली जो बनाई है इनकी वो राजेंद्र भुक्कल जी ने बनाई है। बिल्कुल जी, इन्हीं ने बनाई है। और भी चित्र बनाए हैं इन्होंने अच्छे अच्छे चित्र बना के भेंट किए हैं मंत्री को। विधानसभा में भी इनका लगा हुआ है, कई मंत्रियों जी को भी भेंट किया है। बहुत सारी चित्रकारियां बनाई हैं। बहुत सारी चित्रकारी बनाई है। मतलब जो पुराने रीति रिवाज हैं उनके ऊपर भी इन्होंने, जो मतलब कल्चर है हमारा पुराना, जी जी, उनके ऊपर भी अच्छी अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई हुई है। इधर हमारे साथ एक और सज्जन बैठे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो हम इनसे ही बात करेंगे। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप दर्शकों को अपना परिचय दीजिए जी, इंट्रोडक्शन प्लीज। मैं चंद्रभान चौधरी पीजीआई से वरिष्ठ स्वच्छता अधिकारी रिटायर हुआ हूँ और पिंजौर में रहता हूँ जी। जो अभी जो ने राजेंद्र भुक्कल जी और उनकी पेंटिंग के बारे में हमारे साथ बैठे हुए एक सज्जन राजेंद्र जी ने कहा है, तो आप इसके बारे में कुछ और बोलेंगे जी, बताइए। ये राजेंद्र सिंह बहुत सुलझे हुए चित्रकार हैं। इनके चित्र जो है ना प्रदर्शनी इन्होंने लगाई थी, अंबेडकर भवन पिंजौर में लगाई थी। तो वहाँ जो है ना कि इनकी प्रदर्शनी चली। उसके बाद हमने कई मंत्रियों को, जैसे कृष्णलाल परमार जी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, आज हम श्री रणबीर गंगवा जी, वो भी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में हैं, उनको भेंट करके आए हैं जी। हाँ, और ये एक सुलझे हुए कलम ये जो चित्रकार हैं। ये सिर्फ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में ही चित्र बनाए या कुछ और भी? नहीं, इन्होंने बहुत मतलब अपनी पुरानी रीति रिवाजों के ऊपर रूढ़वादी को खत्म करने के लिए अच्छे चित्रकार हैं ये, और अच्छी इन्होंने चित्रकला का प्रदर्शन किया है जी। हाँ। तो कहाँ लगे चित्र इनके? इनके चित्र जो है ना विधानसभा, हरियाणा विधानसभा में भी लगा है, कई मंत्रियों की कोठियों पे लगे हैं, हमने भेंट किए हैं कई के साथ। तो मैं भी साथ रहा इनके जी। और अंबेडकर भवन में हमने पिंजौर में 2019 में हरियाणा दिवस के ऊपर प्रदर्शनी लगाई थी। वहाँ भी इनके काफी फोटो मतलब प्रदर्शित हुए थे। काफी एक तरह से चित्र जो पेंटिंग है उनकी प्रदर्शनी लगी है, बहुत दिखाई गई। तो दर्शकों जो एक तरह से इधर भी श्रीमान राजेंद्र जी है, लेकिन जो चित्रकार राजेंद्र जी है, यानी कि जिन्होंने ये पेंटिंग्स बनाई हैं, आइए आपकी सीधी मुलाकात करा रहे हैं श्रीमान राजेंद्र भुक्कल जी से। राजेंद्र जी, आप दर्शकों को बताइए कि सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन, कोई पारितोषिक? मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। 2004 के अंदर जी मैंने चौधरी देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री रहे थे, उनके ऊपर मैंने सब्जेक्ट पेंटिंग 45 सब्जेक्ट पेंटिंग बनाकर हरियाणा के हिसार जिले में महावीर स्टेडियम 3 दिन एग्जीबिशन लगाई, जिसके अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ओपी चौटाला जी, उनके 2 पुत्र अभय जी और अजय जी, उन्होंने तीनों ने मेरी एग्जीबिशन का अवलोकन किया। उस समय उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया। 1 लाख रुपए का पारितोषिक दिया। इसके अलावा मुझे पारितोषिक तो नहीं मिला, लेकिन मुझे सम्मान बहुत मिला। मुझे 2018 के अंदर भारतीय दलित साहित्य अकेडमी ने दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया और मुझे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फेलो के नाम से अवार्ड दिया गया। आपसे एक छोटी सी बात मैं पूछूंगा कि आपका राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी के साथ सीधा तालमेल है? किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं आप? मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूँ। तो जो दर्शक देख रहे हैं, जो एक तरह से आप नोट कर सकते हैं कि राजेंद्र भुक्कल जी डायरेक्टली सीधे तौर पर किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जो एक तरह से सरकार में जो भी हो, चाहे देवीलाल जी है, चाहे आज नायब सिंह सैनी जी है या कोई और है,
हम तो जो है एक तरह से वक्त की बात करेंगे और जो है एक तरह से जो लोगों में जो समाज की तस्वीर पेश करेंगे। एक तस्वीर बनाने वाले को एक सरकार ने तो पारितोषिक दे दिया, लेकिन बाकी सरकारों ने पारितोषिक क्यों नहीं दिया, आज यह सोचने की बात है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो अच्छे, जो समझदार और निष्पक्ष दर्शक हैं, कोई किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, किसी तरह की कोई पार्टीबाजी नहीं है, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने कमेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सरकार के जो एक तरह से नुमाइंदों से भी एक मैं अपील करूंगा कि किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सैकड़ों पेंटिंग बनाई और समाज की सही तस्वीर पेश की तो पारितोषिक तो बनता है, मेरी नजरों में तो ये है। और ड्यू रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए। समाज में किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से कोई कलाकार, कोई चित्रकार, कोई लेखक अगर सरकार की नजरों में आ रहा है तो मंत्रियों को ये नहीं है कि महज जो है एक तरह से उस वक्त जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी की और बात खत्म, ऐसा नहीं है। अगर आप एक चित्रकार, एक लेखक और एक कवि को सम्मानित करते हैं तो आप एक तरह से भारत की संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, सरकार अपनी जिम्मेवारी समझेगी और जो एक तरह से जो कवि, पत्रकार, ये जो चित्रकार, लेखक, इनको जो एक तरह से ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी हरियाणा सरकार से, ये तो आशा है ही। आपसे भी एक उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक चित्रकार, एक लेखक, एक पत्रकार, एक जो एक तरह से कवि, इस साहित्यकारों को प्रमोट करने के लिए, उनको उत्साहवर्धन के लिए अपना योगदान देंगे। आपसे ये भी गुजारिश कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी के साथ। आप सबकी तंदुरुस्ती के लिए, भारत की उन्नति के लिए, हरियाणा की उन्नति के लिए, हर इंसान की उन्नति के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।